प्रश्न 11, आत्महत्या के कारणों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ सुसाइड। उत्तर, आत्महत्या का अर्थ। मीनिंग ऑफ सुसाइड, किसी कारणवश व्यक्ति द्वारा स्वयं अपने जीवन का अंत कर लेना आत्महत्या कहलाता है। आज के जटिल समाज में व्यक्ति अनेक सामाजिक, वैयक्तिक, पारिवारिक दबाव तथा तनाव से ग्रस्त रहता है। इसके परिणामस्वरूप व्यक्ति में कभी कभी ऐसी भावना ग्रंथियां जन्म लेती हैं जिनके वशीभूत व्यक्ति तुरंत ही अपने जीवन को समाप्त कर इस प्रकार के तनावों से मुक्त होना चाहता है। आत्महत्या सदा से विश्व में विद्यमान रही है। निराशा, हताशा, दुश्मनों के शिकंजे से बचना, धार्मिक कृत्य की पूर्ति आदि अनेक दबाव आत्महत्या के लिए जिम्मेदार होते हैं। आत्महत्या परिभाषाएं। सुसाइड डेफिनेशंस। समाजशास्त्रियों ने आत्महत्या की परिभाषाएं निम्नलिखित प्रकार दी हैं। एक एमील दुर्खीम के अनुसार आत्महत्या शब्द मृत्यु की उन सभी घटनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं मृतक की निश्चित या निषेधात्मक क्रिया का परिणाम है। उद्धरण चिन्ह। 2 एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार विचारपूर्वक स्वेच्छा से आत्मघात करने की क्रिया आत्महत्या है। उद्धरण चिन्ह। 3 क्लिनार्ड बी के अनुसार आत्महत्या का तात्पर्य स्वयं को नष्ट करना, आत्मघात करना या कानूनी दृष्टि से अपनी हत्या करना है। उद्धरण चिन्ह। 4 बेसल बंजल के अनुसार आत्महत्या की समस्या एक रूप में व्यक्ति की उन तीव्रतम समस्याओं का समाधान है जिसका हल वह किसी प्रकार नहीं पा सका है। 5 मोरा के अनुसार आत्महत्या विघटन के रूप में एक सम अवस्था नहीं है जैसा कि अनेक लेखकों का विचार है। आत्महत्या के 2 विशेष कारण हो सकते हैं। आत्महत्या जिसमें व्यक्ति अपना अंत चाहता है। उद्धरण चिन्ह। आत्महत्या जिसके द्वारा व्यक्ति दूसरों की श्रद्धा अथवा दूसरों पर नियंत्रण पाना चाहता है। बात तो सही है। आत्महत्या के कारण, कॉजेज ऑफ सुसाइड। आत्महत्या किसी एक कारण से नहीं होती, अनेक कारण इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। देशकाल की परिस्थितियां इसके लिए अधिक जिम्मेदार है। आत्महत्या के प्रमुख कारण निम्न प्रकार है। 1. शारीरिक दशाएं, फिजिकल कंडीशंस। व्यक्ति की शारीरिक दशाएं आत्महत्या का कारण बनती है। यौन अथवा लिंग आत्महत्या का एक शारीरिक कारक है। पुरुषों में आत्महत्या की संख्या कम तथा स्त्रियों में अधिक पाई जाती है। पश्चिमी देशों में पुरुष आत्महत्या अधिक करते हैं। इसका कारण पुरुषों का अंतर कोमल होना है, मरने की इच्छा का दुर्बल होना। आत्महत्या के साधनों का चयन, 30 वर्ष की आयु से कम में मरने की इच्छा आदि साधन तथा कारण आत्महत्या पर प्रकाश डालते हैं। प्रायः देखा गया है कि स्त्रियां कम घातक साधन प्रयुक्त करती हैं। आयु के बढ़ने से आत्महत्या बढ़ती है। 45 से 60 वर्ष की आयु के मध्य आत्महत्या की दर अधिक पाई गई। साथ ही शारीरिक बीमारियां, शारीरिक दोष, पाप भावना का विकास आदि भी आत्महत्या के लिए परिस्थितियां पैदा करते हैं। 2. मानसिक दशाएं, मेंटल कंडीशंस। मानसिक दशाएं व्यक्ति को आत्महत्या के लिए प्रेरित करती है। क्रोधी, गतिशील, अंतर्मुखी तथा भावुक व्यक्ति आत्महत्या अधिक करते हैं। साथ ही मानसिक बीमारियां जैसे मनोस्नायु विकृति, उन्माद स्नायु दौर्बल्य, चिंता अवस्थाएं, संवेगात्मक अस्थिरता, निराशा, बौद्धिक प्रखरता, पातक भावना, मानसिक दुर्बलता आदि भी आत्महत्या के प्रमुख कारण है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 3. पारिवारिक दशाएं, फैमिली कंडीशंस। पारिवारिक विघटन के लिए उत्तरदायी कारण भी आत्महत्या के लिए प्रेरित करते हैं। तलाकशुदा लोगों में आत्महत्या का प्रतिशत अधिक पाया जाता है। रोमांस की असफलता, मातृहीनता, दहेज प्रथा, विधवा विवाह निषेध, दुर्व्यवहार तथा वैवाहिक दशाएं आत्महत्या के कारण हैं। 4. आर्थिक दशाएं, इकोनॉमिक कंडीशंस। निर्धनता, बेरोजगारी, व्यवसाय, व्यापार चक्र, पद की हानि, आराम की हानि, सुरक्षा की हानि आदि भी आत्महत्या की दशाएं हैं। एलियट एवं मेरिल ने ठीक ही कहा है, जैसे जैसे व्यापार चक्र नीचे की ओर जाता है वैसे वैसे आत्महत्या की मात्रा में वृद्धि होती जाती है। उद्धरण चिन्ह। 5. भौगोलिक दशाएं, जियोग्राफिकल कंडीशंस। विश्वकोश के अनुसार बसंत में आत्महत्याएं अधिक होती हैं। यह दर जनवरी से बढ़ती हुई मई तक चरम सीमा पर पहुंचती है। जून से दिसंबर तक आत्महत्या की दर में धीरे धीरे कमी होने लगती है। वर्षा, अकाल, बाढ़, प्राकृतिक आपदा, भूमि की उर्वरता आदि आत्महत्या के विशेष कारण हैं। What? 6. पारिस्थितिकी इकोलॉजी। केवन ने शिकागो का अध्ययन कर ये निष्कर्ष निकाले कि व्यापारिक केंद्र जहां गंदे होटल आदि होते हैं, गृहविहीन लोग रहते हैं, जनसंख्या गतिशील है, एक दूसरे से संबंधित नहीं है, व्यावसायिक दुर्गुण है, वहां पर आत्महत्या के मामले अधिक पाए जाते हैं।
7 नगरीकरण अर्बनाइजेशन, नगरों में बढ़ती भीड़ के साथ साथ प्राथमिक संबंधों में भी शिथिलता आती जा रही है। सोरोकिन तथा जिमरमैन ने नगरों में आत्महत्याओं के कारण मनुष्यों में सामुदायिक परंपराओं, भावनाओं, विश्वास, स्वार्थ तथा संबंधों की घनिष्ठता का समाप्त होना बताया है। 8 धार्मिक दशाएं, रिलीजियस कंडीशंस, धर्म आत्महत्या को पाप मानता है। धर्म की सर्व स्वीकृत धारणा है कि आत्महत्या पाप है। यह आत्महत्या की दर को नियंत्रित करता है, किंतु जापान में हाराकिरी धार्मिक कृत्य माना जाता है। 9 समाजीकरण, सोशलाइजेशन, यदि व्यक्ति का समाजीकरण ठीक नहीं हुआ है अथवा उसमें समाजीकरण के दोष पाए जाते हैं तो आत्महत्या की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। 10 युद्ध, वॉर, युद्ध में व्यक्ति संगठित हो जाते हैं। राष्ट्रीय तथा देशभक्ति के तत्व उभरते हैं, किंतु युद्ध के बाद की विभीषिका अत्यंत भयानक होती है। यह विभीषिका आत्महत्या की दशाएं पैदा करती हैं। अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। 11 मद्यपान, अल्कोहलिज्म, मदिरापान, व्यक्ति में असामान्य व्यवहार उत्पन्न करता है। मद्यपान की अधिकता से मानसिक क्रियाएं अनियंत्रित एवं शिथिल हो जाती हैं। कुछ व्यक्ति ऐसी स्थिति में आत्महत्या कर लेते हैं। 12 स्थान परिवर्तन, चेंज ऑफ लोकेशन, स्थान तथा देश परिवर्तन के कारण सांस्कृतिक आघात के कारण आत्महत्या की दरों में वृद्धि होती है। 13 गिरफ्तारी, अरेस्ट, किसी कारण से अपराध अथवा संदिग्ध परिस्थितियों में गिरफ्तारी के कारण व्यक्ति अपने को अपराध बोध तथा सामाजिक अपमान अनुभूति से पीड़ित होकर आत्महत्या की ओर बढ़ता है। 14 परीक्षा, एग्जामिनेशन, आजकल परीक्षा फल निकलने के दिनों में असफल व्यक्ति आत्महत्या की ओर अग्रसर होते हैं। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। प्रश्न 12, दुर्खीम के आत्महत्या के सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। क्रिटिकली एवेल्युएट द थियरी ऑफ सुसाइड ऑफ डर्कहाइम। उत्तर, दुर्खीम का आत्महत्या सिद्धांत, डर्कहाइम्स थियरी ऑफ सुसाइड। दुर्खीम ने अपनी प्रसिद्ध कृति ल सुसाइड में आत्महत्या से संबंधित अपने वैज्ञानिक विचार प्रस्तुत किए हैं। वे आत्महत्या को एक सामाजिक तथ्य मानते हैं। उन्होंने आत्महत्या से संबंधित अन्य सिद्धांतों को अस्वीकार किया है। उनकी मान्यता है कि वंशानुक्रमण, भौगोलिक परिस्थितियां, मानसिक कारण, निर्धनता, निराशा, प्रेम में असफलता, बीमारी, प्रजाति आदि के आधार पर आत्महत्या की व्याख्या करना उचित नहीं है। आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है, अतः इसके कारणों की व्याख्या व्यक्ति में नहीं वरन समाज एवं समूह में ढूंढी जानी चाहिए। यही कारण है कि आत्महत्या की दर प्रतिवर्ष लगभग समान रहती है। दुर्खीम ने विभिन्न देशों से प्राप्त आत्महत्या के आंकड़ों का विशद विश्लेषण कर निम्नांकित प्रमुख निष्कर्ष दिए। 1. आत्महत्या की दर प्रतिवर्ष एक सी रहती है। 2. सदियों की तुलना में गर्मियों में आत्महत्या अधिक होती है। 3. गांवों की अपेक्षा शहरों में आत्महत्या अधिक होती है। 4. स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष अधिक आत्महत्या करते हैं। 5. कम आयु की अपेक्षा अधिक आयु वाले अधिक आत्महत्या करते हैं। 6. आम जनता की अपेक्षा सैनिक लोग अधिक आत्महत्या करते हैं। 7. कैथोलिक की अपेक्षा प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वालों में आत्महत्या की दर अधिक है। 8. विवाहितों में भी संतानवान की तुलना में संतानहीन अधिक आत्महत्या करते हैं। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं इस प्रकार से दुर्खीम ने आत्महत्या का संबंध ऋतुकाल, लिंग, आयु, स्थान, व्यवसाय, धर्म, विवाह एवं परिवार से जोड़ा है। दुर्खीम की मान्यता है कि व्यक्ति पर समूह अथवा समाज का स्वस्थ एवं अस्वस्थ दो प्रकार का दबाव होता है। मानव की अनेक सामाजिक, आर्थिक एवं मानसिक आवश्यकताएं हैं जिन्हें वह दूसरों के सहयोग से ही पूरा करता है। ये आवश्यकताएं ही सभी मनुष्यों को एकता के सूत्र में पिरोती हैं। सभी पर प्रत्येक का दबाव होता है कि वे एक रहते हुए परस्पर एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करें। यही समाज का स्वस्थ दबाव है, किंतु कई बार व्यक्ति के जीवन पर समूह का अस्वस्थ प्रभाव पड़ता है और ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं जब व्यक्ति यह महसूस करने लगता है कि समाज में उसका कोई स्थान नहीं है, वह अकेला है, उसकी कोई परवाह नहीं करता है, कहीं से भी उसे प्यार, स्नेह और सहानुभूति नहीं मिलती है। तब वह निराश हो जाता है और अपना अस्तित्व समाप्त कर देता है। यही समाज का अस्वस्थ दबाव है। कई बार व्यक्ति समाज में अपने व्यक्तित्व को इतना घुला देता है कि उसमें वे समाज में कोई अंतर ही नहीं रह जाता है। समाज उसके व्यक्तित्व को निगल जाता है। ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। समाज से अत्यधिक लगाव एवं समाज से अत्यधिक पृथकता, दोनों ही दशाओं में व्यक्ति आत्महत्या करता है। विवाहित की तुलना में अविवाहित, विधुर, विधवा एवं परित्यक्त द्वारा आत्महत्या इसलिए ही अधिक की जाती है कि विवाहित व्यक्ति का जीवन परिवार के स्नेह एवं प्रेम के वातावरण से सराबोर होता अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या है। परिवार के सभी व्यक्ति एकता के सूत्र में बंधे होते हैं। परिवार एवं विवाह के अभाव की स्थिति में अकेलापन व्यक्ति को जीवन से उबा देता है। कैथोलिक धर्म में प्रोटेस्टेंट की अपेक्षा कम आत्महत्या होने के कारण है।
कैथोलिक धर्म समूहवादी है, जबकि प्रोटेस्टेंट व्यक्तिवादी। प्रोटेस्टेंट धर्म में वैयक्तिक स्वतंत्रता पर अधिक जोर दिया जाता है, जहां व्यक्ति ही अपने बारे में निर्णय लेता है। गांवों की तुलना में शहरों में अधिक आत्महत्या का भी यही कारण है। आत्महत्या के प्रकार, टाइप्स ऑफ सुसाइड। दुर्खीम ने 3 प्रकार की आत्महत्याओं का उल्लेख किया है: अहंवादी, परार्थवादी एवं अस्वाभाविका। 1. अहंवादी आत्महत्या, ईगोइस्टिक सुसाइड। जब व्यक्ति एवं समाज के पारस्परिक संबंध इतने ढीले होते हैं कि व्यक्ति अपने को समूह से उखड़ा हुआ महसूस करता है, समाज के सभी लोग इतने व्यस्त होते हैं कि कोई भी उसकी परवाह नहीं करता, तब वह समझता है कि संसार में उसका कोई नहीं है, सभी उसकी उपेक्षा कर रहे हैं और कोई भी प्रेम एवं सहानुभूति प्रदर्शित करने वाला नहीं है। इस स्थिति में वह ऊब जाता है, अपमान महसूस करता है, उसके अहम को ठेस लगती है और वह आत्महत्या कर बैठता है। आधुनिक युग में इसी प्रकार की आत्महत्याएं अधिक होती हैं, क्योंकि आज सामाजिक नियंत्रण में शिथिलता एवं सामाजिक विघटन अधिक पाया है। यही नहीं, अभी और सुनिए। 2. परार्थवादी आत्महत्या, ऑल्ट्रुइस्टिक सुसाइड। यह आत्महत्या अहमवादी के विपरीत है। इसमें व्यक्ति एवं समूह में घनिष्ठता एवं एकीकरण पाया जाता है। मैं के स्थान पर हम की भावना प्रबल होने व कठोर सामाजिक नियंत्रण होने पर व्यक्ति समूह के लिए अपने प्राण त्याग देता है। ऐसी स्थिति में समाज व्यक्ति के व्यक्तित्व को निगल जाता है। इस प्रकार की आत्महत्या आदिम समाज में अधिक पाई जाती है, जहां गहन सामाजिक एकीकरण पाया जाता है। इस प्रकार की आत्महत्या में व्यक्ति अपने कर्तव्य एवं नैतिकता से प्रेरित होता है। जौहर, सती प्रथा, सैनिक द्वारा देश हित में की जाने वाली आत्महत्या आदि इसी श्रेणी में आती है। इस प्रकार की आत्महत्या मनोवैज्ञानिक आधार पर ही नहीं, वरन नैतिक आधार पर भी होती है। नैतिक आधार में व्यक्ति यह महसूस करता है कि समूह के कल्याण के लिए उसका बलिदान आवश्यक है। इससे उसकी तथा उसके समाज एवं राष्ट्र की प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। मनोवैज्ञानिक रूप में आत्महत्या करने वाला व्यक्ति ऐसा करने में अपूर्व आनंद महसूस करता है। वह सोचता है कि समाज के प्रति उसने अपने दायित्व एवं कर्तव्य को श्रेष्ठ ढंग से निभाया है। पूर्ण विराम। 3. अस्वाभाविक आत्महत्या, अनोमक सुसाइड। इस प्रकार की आत्महत्या का कारण समाज में असंतुलन पैदा होने पर व्यक्ति को स्वाभाविक जीवन बिगड़ जाना है। उदाहरण के लिए, व्यापार में मंदी आने, मुद्रास्फीति बढ़ने, लॉटरी खुलने, दिवालिया हो जाने अथवा भारी लाभ होने की स्थिति में व्यक्ति का संतुलित जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। इन सभी अप्रत्याशित एवं आकस्मिक घटनाओं से अनुकूलन करने के लिए व्यक्ति तैयार नहीं होता है। अत्यधिक खुशी एवं आकस्मिक कष्ट से व्यक्ति तनाव एवं अशांति महसूस करता है और आत्महत्या कर बैठता है। समझ रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं बोल रहे हो? कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो भाई। चाय चलेगी? अच्छा जीभ दिखाओ। आ